जी। तो जैसे कि मैं अभी आपको एक बात बता रहा था कि लीडर होना, कि वाक़ई कोई इंसान लीडर है, वो क्वालिटी होना और खुद को लीडर मानना, इन दोनों बातों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जो लीडर होता है ना, वो फिर कहते हैं लीडर जो होता है वो निडर भी होता है। उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, उसको अपना गोल दिखाई देता है। लेकिन लीडर खुद को मानना कि मैं लीडर हूँ, मानना, खुद ही मानना, मान रहे हैं लेकिन लीडरशिप वाला काम नहीं कर रहे हैं, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में, खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की मैं बात करूँगा, वैसे तो अलग-अलग क्षेत्र में जब आपको बहुत बड़ा काम करना हो तो लीडरशिप की ज़रूरत होती है। लीडरशिप की क्यों ज़रूरत होती है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में अगर आपको बहुत बड़ी इनकम पे जाना है, अगर 10, 20, 30 हज़ार की इनकम पे जाना है तो आपको लीडरशिप की ज़रूरत नहीं। ये बगैर लीडरशिप के भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपका ड्रीम है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सवा करोड़ तक की इनकम जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग ले चुके हैं। अलग-अलग कंपनियों में अगर आप जाके झाँक के देखेंगे या जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक महीना भी इस इंडस्ट्री से पे आउट उठा चुके हैं। और कई लाख लोग ऐसे हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो अब किसी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है। उनको ये पता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस से बढ़िया कोई बिज़नेस नहीं है और उनको डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई बिज़नेस समझ में भी नहीं आता। अभी फेसबुक पे एक पोस्ट आई हुई थी, मैंने उस पोस्ट पे ऐसे ही कमेंट किया, हमारे से रिलेटेड नहीं थी, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें वो बोल रहे थे जो सही नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे कमेंट किया। तो वहाँ पे किसी ने मेरा प्रोफाइल देखा, उसने बोला कि जी नेटवर्क बिज़नेस वाले जब हमारे को प्लान दिखाने आते हैं तो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, प्लान का नाम सुनते ही। तो मैंने उसको लिखा, भई अगर देखो प्लान का नाम सुनते ही या नेटवर्क बिज़नेस का नाम सुनते ही आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आपका हाजमा खराब है, नेटवर्क बिज़नेस खराब नहीं है। तो ऐसा उस इंसान ने क्यों बोला होगा? क्योंकि उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो ना तो खुद कामयाब होगा और गलत कहीं कॉन्सेप्ट में उसको फँसाने की कोशिश की। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 5, 10, 20 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों की ज़िंदगियाँ भी चेंज हो, तो फिर लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने बहुत पहले एक ट्रेनिंग देखी थी, उसके कुछ पॉइंट मैं आज आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लीडरशिप के गुणों को आपको अपनाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में नया-नया आया था और नए-नए के बाद कई साल तक हमें ऐसा लगता था कि नेटवर्क बिज़नेस में केवल जुड़ जाओ, 2-4 हज़ार रुपए का सामान खरीदो और उसके बाद 2-4 लोगों को जोड़ दो और उसके बाद काम अपने आप चलता रहेगा और आप अमीर बन जाएँगे और हम अमीर बन और इस चीज़ से बाहर निकलने में हमें कई साल लगे। अभी भी आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में जुड़ते हैं। उनको यही लगता है कि सिर्फ़ जॉइनिंग डाल दो और दो 1-2 महीने प्रोडक्ट खरीद लो, 4 महीने प्रोडक्ट खरीद लो, 2-4-5 मीटिंग अटेंड कर लो, 5-10 लोगों को, 20 लोगों को जॉइन करा दो, उसके बाद वो काम करते रहेंगे और हमें पैसा आता है। जबकि ऐसा कभी भी मीटिंग में, ट्रेनिंग में समझाया नहीं जाता। ये सिर्फ़ अपने आप में ही एक मनगढ़ंत चीज़ें जो हैं दिमाग में डाल देते हैं। तो लीडरशिप के गुणों को अपनाना क्यों ज़रूरी है? ये इस बात पे हम 5 मिनट चर्चा करते हैं, फिर आगे की चीज़ों पे हम बात करें। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई शॉप चला रहे हैं, या तो आप जॉब कर रहे हैं या कोई छोटी-मोटी दुकान चला रहे हैं, तो आपको लीडरशिप के गुणों को अपनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक टीम वर्क काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है, जहाँ पे आप तभी कामयाब होंगे जब आप टीम बनाएँगे, जब आप लोगों को जॉइन कराएँगे। जैसे राजनीति है, तो राजनीति में लीडरशिप के बगैर काम ही नहीं चल सकता। भाई मोदी जी अभी जो जीत रहे हैं या पहले जीते थे और इतने सालों से जो जीतते हुए आ रहे हैं, लीडरशिप का ही तो कमाल है। एकदम डाउनफॉल आता है लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं, उसके बाद सब दोबारा से चार्ज हो जाते हैं और फिर दोबारा से उनकी लहर आ जाती है। ऐसा मौका और भी पार्टियों को मिला लेकिन उनके अंदर लीडरशिप नहीं। तो जब आप एक टीम वर्क काम करते हैं, जैसे एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच के अंदर टीम वर्क काम होता है, वहाँ अकेले आप कामयाब नहीं हो सकते, तो वो भी एक लीडरशिप वाला काम होता है। सेम जहाँ पे आप एक टीम बना के काम करते हैं, जहाँ पे लोगों के माध्यम से आपकी अचीवमेंट बढ़ती है, लोगों को भी पैसा आता है और आपको भी पैसा आता है, यही नेटवर्क बिज़नेस है। तो ऐसे काम में अगर आप हैं, तो आपको 100% लीडरशिप के गुणों को विकसित करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे में अगर आपने लीडरशिप के गुणों को विकसित नहीं किया, तो फिर कुछ दूर चलने के बाद, कुछ समय चलने के बाद आप फेल हो। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि लीडर होना और खुद को लीडर समझना दोनों में फ़र्क है। कई केसेज़ में हमने ऐसे देखा है कि एक आदमी सिर्फ़ लीडर इस बात को मान लेता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ,
मैं अच्छी मीटिंग देता हूं, मैं अच्छा स्टेज संभालता हूं। नहीं दोस्त, ये लीडरशिप का कमाल नहीं है। लीडरशिप का कमाल है जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया, उनको आप कहां तक लेके जाते हैं और खुद कहां तक जाते हैं। आपने एक बार टीम बनाई और वो टीम बनाने के बाद किसी कारण से वो टीम टूट गई, फिर दोबारा से आप उस टीम को क्रिएट कर सके, एक नई टीम को क्रिएट कर सके, इसको लीडरशिप बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो इसी को लीडरशिप बोलते हैं। जब सब कुछ खत्म हो गया आपका, वहां से एक नई शुरुआत करके जीत की तरफ लेके जाना, इसको लीडरशिप बोलते हैं। अब एक अच्छा बैट्समैन आप किसको बोलेंगे? अगर मैं पूछूं, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइए, एक अच्छा बैट्समैन आप किसको बोलेंगे? अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के बता सकते हैं। जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक अच्छा बैट्समैन जो है आप किसको मानेंगे? एक अच्छा बैट्समैन किसको मानेंगे, जरा बताइए आप, प्लीज कमेंट कीजिए। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ पे मैं ये पूछ रहा हूं, एक अच्छा बैट्समैन आप किसको बोलेंगे? नाम नहीं पूछ रहा हूं। जो इंडियन क्रिकेट टीम में है, वो सारे जो बैट्समैन के तौर पर लिया गया वो बैट्समैन है, लेकिन बैट्समैन का रोल क्या है? एक अच्छा बैट्समैन आप किसको बोलेंगे? जो टीम को जीत दिला दे, कुछ लोग लिख रहे हैं, जो पिच पर फर्स्ट से लास्ट तक टिका रहे, आगे के लिए जो मैच जिताए, धीरे से धैर्य से खेले, जो अच्छा बैटिंग करता है, हु डज द बैटिंग एज पर द सिचुएशन, कुछ लोग लिख रहे हैं, जिसके पास नॉलेज हो खेलने की के लिए, जो अपनी टीम को विजय दिलाता है, दिला दे ना, वो अच्छा बैट्समैन है। देखिए, जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, वो आपने सबने कहीं ना कहीं उसके बराबर ही जाके लिखा, जो मैं एक्चुअल पॉइंट पे पहुंचाना चाह रहा हूँ। एक्चुअल पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए तो आपको समझ आ जाएगा। एक अच्छा बैट्समैन वो है जो रन बनाए। मैच तो कई बार बेकार बैट्समैन भी जिता देता, आपने देखा होगा ऐसी सिचुएशन के अंदर। एक बार मुझे आज भी ध्यान है कि हमारी टीम के दो बॉलर, एक फास्ट बॉलर, एक अपने श्रीकांत जी और अपना क्या नाम है अनिल कुंबले जी खेल रहे थे, लास्ट थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया, लेकिन दोनों ने मैच जिता दिया। एक अच्छा बैट्समैन वो है जो रन बनाए, और एक अच्छा बॉलर वो है जो विकेट ले। एक अच्छा सिंगर वो है जो अच्छे गाने गाए। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा लीडर कौन है? एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो भाषण अच्छा दे। एक अच्छा लीडर वो है जो टीम का निर्माण करे, टीम को क्रिएट करे, तब है लीडरशिप। अब पता लगा जी, कोई आदमी है, उसको 6 महीने हो गए कंपनी से जुड़े हुए, वो अच्छा बोलता है, लेकिन उसने टीम ही क्रिएट नहीं किया आज तक, उसने टीम ही क्रिएट नहीं हो रही। ये एक छोटी सी टीम बन गई, वो टीम खत्म हो गई, उसके बाद कभी भी जिंदगी में टीम ही नहीं बना पाया। वो कह रहा है जी मैं अच्छा लीडर हूं। नहीं, वो अच्छा लीडर नहीं है। अच्छा लीडर वो होता है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो टीम क्रिएट कर सके, जो टीम का निर्माण कर सके। ये बेसिक नीड है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाबी तब होंगे जब टीम टीम बनेगी। बाद में संभालना है, उनको अच्छी तरह आगे लेके चलना है, ईमानदारी, वो सब कुछ बाद में आती है, पहले टीम बनानी तो आए। टीम बनानी नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? तो अच्छा बैट्समैन वो होता है जो रन बनाए। उसको टीम में किसी ने रखा गया, रन बनाने के लिए रखा गया। अब एक बैट्समैन है जो टिका हुआ है शुरू से, जैसे एक दो लोगों ने लिखा कि शुरू में जाए और अंत तक खेलता रहे, अच्छी बात है, लेकिन अंत तक खेलने में रन ही नहीं बनाए तो लोग उसको गालियां देके बाहर निकाल देंगे, इसने तो पूरा मैच ही हरा दिया, क्योंकि इसने तो रन ही नहीं बनाए, एवरेज ही नहीं निकाली। पॉइंट ये है कि एक अच्छा बैट्समैन वो होता है जो रन बनाए। सेम डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा लीडर वो होता है जो टीम बनाए। अगर वो टीम नहीं बना रहा तो अच्छा लीडर नहीं। लीडर की परिभाषा में नहीं आएगा। हाँ, वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन लीडर टीम बना सकता है। अगर आपको लीड टीम बनानी नहीं आती तो आप फिर लीडर नहीं। तो कोई ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है दोस्त, जिनको अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन टीम कमाल की बना दी उन्होंने और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। इसके विपरीत हमने देखा है कि एक स्टेज संचालन आते, स्टेज को संचालन करने वाला एक व्यक्ति आता है, वो बहुत अच्छा स्टेज का संचालन कर लेता है, बहुत अच्छा बोलता है। आपने बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर देखा होगा, वो बाहर से हायर करते हैं लोगों को, और वो कितना शानदार बोलते हैं, आपको लगता है कितना शानदार, कितना अच्छा ये लड़का है लड़की बोल रहे हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आता। उनसे दो आदमी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन स्टेज पे अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या वो लीडर है? नहीं, वो लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जो टीम को क्रिएट कर सके, और असली लीडर वो होता है जब एक बार टीम क्रिएट हो जाए उसको कामयाब बना सके। और उससे बेहतरीन लीडर वो होता है कि कामयाबी के बाद अगर जीरो हो गया तो दोबारा से अपनी टीम बना के फिर उस टीम को एक ऊंचाइयों तक लेके चला जाए, अपनी सक्सेस को दोबारा हासिल कर ले। उसी को तो विजेता बोलते हैं। भाई युद्ध लड़ रहे हैं आप, युद्ध में आप हार भी सकते हैं। दो देशों का युद्ध हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच है, कभी इंडिया जीती, कभी पाकिस्तान जीती,
है ना? हर बार तो इंडिया नहीं जीतती, हर बार तो पाकिस्तान नहीं जीतती। सेम जब दो देशों का युद्ध होता है, पुराने टाइम में जब राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, एक जीत जाता था, एक हार जाता था। आपने कई किस्से ऐसे सुने होंगे, हारने के बाद वो दोबारा जाते थे, अपनी ताकत को, अपनी कमियों को सुधारते थे, अपनी ताकत के अंदर बढ़ोतरी करते थे, उसके बाद दोबारा आते थे, फिर युद्ध लड़ते थे और फिर हारा देते। तो यही सेम लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब ये है कि ये बिज़नेस ऐसा है कि कभी भी आपका बिज़नेस डाउन जाएगा, कभी भी आपका बिज़नेस अप जाएगा। तो जब अप जा रहा हो, उस वक़्त तो कोई भी खुश रह सकता है। खुश कब रहना है? जब बिज़नेस डाउन जा रहा हो। कहते हैं विपरीत परिस्थिति में इंसान की वैल्यू का पता लगता है, इंसान की हैसियत का पता लगता है जब विपरीत परिस्थितियाँ। सही परिस्थिति में तो हर कोई अच्छा-अच्छा बोलेगा। गलत परिस्थितियाँ जब आपके साथ चल रही हों, हर जगह तरफ से आपको नाकामयाबी हासिल कर रहे हो, फिर आपको पता लगता है धैर्य का, फिर आपको पता लगता है लीडरशिप। तो अगर आप दुकान चला रहे हैं या कोई छोटे-मोटे जॉब कर रहे हैं, तो आपको लीडरशिप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अ, टीम बना रहे हैं, तो यहाँ पे 100% आपको लीडरशिप के बारे में सुनना और समझना पड़ेगा।